परमात्माएं तो क्या नहीं कर सकते, तो क्या उनके सिवाय तो कुछ हो नहीं रहा। यहां पर हमारे समाज में एक छोटी सी बात चलती है जिसको लोग छोटी सी भाषा में, अरे भाई परमात्मा की इच्छा बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा कह देते हैं। परमात्मा के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसा लोग कहते हैं। तो बंधुओं, मैं इस बात को यहां से इसलिए कह रहा हूं कि परमात्मा के अतिरिक्त तो कुछ नहीं हो सकता, तो वहां अर्जुन भी परमात्मा के अतिरिक्त तो कुछ नहीं कर सकते। जो हुआ, जो हो रहा है, वह सब उसी परम ब्रह्म परमात्मा में, परमात्मा के द्वारा, परमात्मा के लिए हो रहा है। यही इस गीता का सार भी है। इसलिए यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं, गीता सुनाने लोकहित अर्जुन को मोहित कर दिया, उस ज्ञान से के सब ने सारा जग कृतार्थ कर दिया। वहां परमात्मा के द्वारा ही, और अर्जुन मोहित होने वाले व्यक्ति नहीं थे, लेकिन मेरे विचार से उन परम ब्रह्म परमात्मा ने अपने इस ज्ञान को किसी कार्य को करने के लिए एक निमित्त, एक कोई बहाना होता है, अर्जुन को एक निमित्त बनाकर भगवान इस ज्ञान को सारे संसार के सामने रखना चाहते थे। ऐसा विचार करके उन्होंने अपने इस ज्ञान को संसार के सन्मुख रखने के लिए, जिससे लोगों को अपने जीवन में पार होने में आसानी हो, गीता सुनान, गीता का मतलब यह है ज्ञान, जो यहां पर 18 अध्याय में दिया गया है, इसी का कहा गया नाम गीता। नहीं तो यह महाभारत ही है, महाभारत का ही प्रसंग है। महाभारत के 700 श्लोक हैं, परंतु इसको नाम दिया गया गीता। गीता सुनाने, इस ज्ञान को लोकहित में सुनाने के लिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को मोहित किया है। गीता सुनाने लोकहित अर्जुन को मोहित कर दिया, उस ज्ञान से के सब ने सारा जग कृतार्थ कर दिया। उस ज्ञान से, ये जो ज्ञान सुनाया गया कुरुक्षेत्र में भगवान के द्वारा अर्जुन को जो ज्ञान दिया गया, वह हम सब के लिए, ये संसार एक कुरुक्षेत्र का मैदान है, जहां पर दो प्रकार के लोग, दुराचारी और सदाचारी हैं, कौरव पांडवों की सेनाएं हैं। बंधुओं, हम सभी लोग अर्जुन हैं, और इस समय पर गीता हमारे सामने प्रकट प्रत्यक्ष श्री कृष्ण भगवान का ही रूप है। तो गीता सुनाने लोकहित अर्जुन को मोहित कर दिया, उस ज्ञान से के सब ने सारा जग कृतार्थ कर दिया। सारा संसार, यदि इसको जो लोग भी अपने में आचरण में ले रहे हैं, वो सभी कृतार्थ हैं। एक बात मन में मेरे विचार आता है, अर्जुन बहाने कृष्ण जो गाते न गीता सार को। सार, गीता रूपी सार, जो मनुष्य के जीवन में जितने आचरण, ज्ञान, क्रिया, कलाप, जो भी कर्म है, उन सब का सार है ये गीता, श्रीमद् भगवत गीता। अर्जुन बहाने कृष्ण जो गाते न गीता सार को, कल के कुचाली जीव सब भव सिंधु करता पार को। कलयुग में कुचाली कहा गया है लोगों को, सब एक दूसरे से, माता पिता से, गुरु शिष्य से, पति पत्नी, सब एक दूसरे को झूठ गुमराह करके छल कपट से बना रहे हैं। मतलब जितने प्रकार के दंभ पाखंड पाप होने चाहिए, वो सब यहां पर हो रहे हैं। इसलिए कुचाली कहा गया है। ये कुचाली शब्द मैंने अपनी जेब से नहीं निकाला बंधु, हमारे और भी ग्रंथों में, शास्त्रों में, संतों ने, भक्तों ने और भी महापुरुषों ने इस शब्द को लिया है कुचाली।
गलत चाल चलने वाले, गलत मार्ग चलने वाले। इसलिए कहा कि यदि भगवान अर्जुन के बहाने ये गीता के सार को, गीता के जो महत्वपूर्ण जो ज्ञान है उसको न कहे होते तो कलयुग के कुचाली अटपटे रास्तों पर चलने वाले ऐसे प्राणियों को पार कौन करता। अर्जुन बहाने कृष्ण जो गाते न गीता सार को, कल के कुचाली जीव सब भव सिंधु करता पार को। कौन पार लगाता बंधुओं। इसलिए मैंने भी, बंधुओं बातें तो बहुत है, हमारा अध्यात्म भारती, विश्व भारती, अनेक और अलग प्रसंग विषय हैं, उनमें आप सुनेंगे समझेंगे तो बातें तो कहने के लिए बहुत हैं। परमात्मा सदैव सबके साथ, सब समय में, सब जगह पर है। इसलिए जहां पर आपका श्रद्धा, आपका विश्वास बैठता हो वहां जरूर वह परमात्मा है। मैं भी उसी भाव से केशव, माधव, कृष्ण, उस परम ब्रह्म परमात्मा से पूरे अंतःकरण अपने आत्म भाव से साष्टांग, करबद्ध नहीं, साष्टांग अपने मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार को एकाग्र करके प्रार्थना करता हूं। सस्य भानु की विनती यही के सब जरा सुन लीजिए। सस्य भानु की विनती यही के सब जरा सुन लीजिए। उस ज्ञान से सस्य भानु को प्रतिपल प्रकाशित कीजिए। ये प्रार्थना है। सस्यभान, शशि चंद्रमा को और भानु सूर्य को कहते हैं। प्रतिपल उनको प्रकाश देने वाला वह परम ब्रह्म परमात्मा ही है। लेकिन यहां मेरे पूर्वजों ने मेरा नाम रखा था शशिभान, इसलिए उस नाम के भाव को मैं यहां पर स्पष्ट कर रहा हूं कि शशिभानु की विनती यही, माधव जरा सुन लीजिए। थोड़ी भी प्रभु आप अगर इसको सुन लेंगे, क्या प्रार्थना है कि उस ज्ञान से शशिभानु को प्रतिपल प्रकाशित कीजिए। अभिप्राय यह है कि वह गीता का ज्ञान, वह परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने जो कुरुक्षेत्र में कहा अर्जुन के बहाने, वह ज्ञान सदैव मेरे आंतरिक और शारीरिक दोनों भाव से कहें तो रोम रोम में अगर वह प्रकाशित रहे, मतलब समाया रहे, सदैव प्रकट रहे। क्यों? इस माया के प्रपंच को बंधुओं त्यागना या इससे पार होना, ये कहने में बहुत आसान है। हो गए पार, हम तो पार ही हैं, लेकिन होता नहीं है। विश्व लेवल पर कोई एकाध होता होगा जो उस कक्षा में प्रवेश कर सके। बंधुओं, वह साधारण नहीं है। इसलिए मैं पूरे मन चित्त बुद्धि से, मन क्रम वचन संपूर्ण समर्पण करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। शशिभानु की विनती यही, माधव जरा सुन लीजिए। उस ज्ञान से शशिभानु को प्रतिपल प्रकाशित कीजिए। यह प्रार्थना की, हे परमात्मा, प्रतिपल मेरे में सदैव आपका कृपा रूपी अमृत सदैव बसा रहे, सदैव मुझे मिलता रहे। बंधुओं, यहां पर आज अब इस समय विराम करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता, संपूर्ण भगवत गीता का पाठ आगे चालू रहेगा। जय विश्व बंधु।